नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अब कक्षा 10 का दूसरा अध्याय ह्यूमन सिस्टम। पहला वीडियो इसका मैं आपके लिए ला चुका हूं। आज के वीडियो में हम उसी को समरी रूप में पढ़ेंगे, क्योंकि वो काफ़ी विस्तृत था। तो समरी रूप में हम उसको पढ़ेंगे कि डाइजेशन होता क्या है, कहाँ से शुरू होता है। एक हम सामान्य रूप से कहीं बात करते हैं, पाचन कहाँ होता है? पेट में। कोई थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई करके जवाब देगा, भोजन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। तो ऐसा नहीं है, हमारे भोजन का पाचन हमारे मुख गुहा में या जो हमारी माउथ की कैविटी है उसी में प्रारंभ हो जाता है। तो उसको समरी रूप में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं इसमें भोजन का पाचन कौन सी स्टेप में किस पदार्थ का होता है और उसके कौन कौन से भाग का सरल रूप किया जाता है, यानी जटिल होते हैं और उनको सरल रूप में बदलना ही पाचन है। वैसे हम देखें तो हमारी बहुत सी रासायनिक क्रियाओं के लिए हमने सुना है कुछ कंडीशन होती हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 600 डिग्री, और हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री। तो हमारे शरीर में ये सारी क्रियाओं को होने के लिए हमें आवश्यकता होती है कुछ एंजाइम्स की, कुछ हार्मोन्स की। तो वो सारे किस तरह से नियंत्रित होते हैं और कौन से स्तर पर कौन सा एंजाइम काम करता है, तो आइए जानते हैं उसके बारे में। दूसरे चैप्टर ह्यूमन सिस्टम का डाइजेशन के बारे में है, पाचन तंत्र। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे आता है हमारे मुंह में जैसे ही हमने भोजन लिया तो सबसे पहले उसमें भोजन में मिलती है लार, जिसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं और वो कौन से पदार्थ का पाचन करते हैं या सरलीकृत करते हैं कौन से पदार्थ को, उसको देखते हैं हम। हमारे सबसे पहले इसमें आती हैं लार ग्रंथियाँ। अब ये लार ग्रंथियाँ कौन सा एंजाइम स्रावित करती हैं? हालांकि 92% से है वो इसमें पानी होता है, एंजाइम की मात्रा काफ़ी कम होती है। कुछ 6% और पदार्थ होते हैं और 2% से भी कम मात्रा में इसमें एंजाइम होते हैं। तो उसमें देखते हैं हम, इसमें होता है मुख्य रूप से टाइलिन एंजाइम, और टाइलिन के अलावा इसमें होता है एमिलेज। अब ये दोनों करते क्या हैं, कौन से स्तर पर ये कौन से जटिल अणुओं को ये सरल अणुओं में बदलते हैं? तो उसमें हमारे ये मुख्य रूप से आता है पॉलीसैकेराइड, अब पॉलीसैकेराइड की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें आएगा स्टार्च और ग्लाइकोजन। अब आपने अनुभव किया होगा, कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे गेहूं के कुछ दाने लिए और उनको चबाते रहते हैं, तो 5 या 6-7 मिनट बाद एक स्तर पर ऐसा होता है वो हमें उसकी जो लुगदी सी हो जाती है वो मीठी लगने लग जाती है, च्युइंगम जैसी। कभी प्रयास कीजिएगा, आपको इसका अर्थ समझ में आ जाएगा कि वास्तव में हमारे मुंह से इसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा ये छोटे जो पॉलीसैकेराइड और माल्टोस होते हैं उनको भी बदल देता है और ये पाचन प्रारंभ हो जाता है हमारा मुख गुहा से। हमारे मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। अब कभी भी मत कहिएगा कि हमारा पाचन कहाँ होता है? पेट में। पेट में नहीं होता है, कुछ पदार्थों का मुंह में, कुछ का पेट में, कुछ का आंतों में, कुछ का बड़ी आंत में, कुछ लीवर की सहायता से, कुछ पैंक्रियाज की सहायता से। तो ये अलग अलग स्तर पे होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा आता है जठर रस या आमाशय। आमाशय में मुख्य रूप से ये पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं जठर रस। अब ये जठर रस होता क्या है? ये होता है बहुत ही डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने कुछ एक्सपेरिमेंट देखे होंगे कि उसमें पेप्सी की बोतल में कोई छोटा सा बॉन का टुकड़ा डाल दिया, वो भी सॉफ्ट हो गया। तो यही काम वो करता है। HCl पूरी तरह से, बहुत से जो नॉनवेज खाने वाले होते हैं उनके भोजन में कुछ बॉन्स के टुकड़े जाते हैं तो ये उनको भी
पचा डालता है, डरने की कोई बात नहीं है। अब ये हमारे HCl है या जठर रस है, ये काम करेगा। इसमें कौन कौन से होंगे? इसमें मुख्य रूप से हमारे होगा पेप्सिन और रेनिन। इसके साथ में पेप्सिन होगा एक तो, और दूसरा रेनिन। अब काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा कि ये हम दूध पीते हैं तो काफ़ी अच्छी एनर्जी मिलती है, लेकिन पहले दूध को हमारा पेट दही में बदलता है, उसके बाद हमारे वो शरीर के काम में आता है। दूध के स्तर पर दूध हमारे शरीर के कह सकते हैं बहुत ही कम काम का होता है। पहले दही में कन्वर्ट होगा, उसके बाद हमारे शरीर के काम आने लायक बनेगा। तो ये उसका मुख्य भाग अदा करते हैं। और इनका जो कौन से होते हैं ये बदलते हैं जिनको सरल अणुओं में, वो हैं हमारे प्रोटीन के पेप्टाइड। और दूसरा, इसका दूसरा पार्ट होगा हमारा केसिन को पैरा कैसीन में बदल देते हैं। इस तरह से सरल अणुओं में बदलते जाते हैं और वो हमारे शरीर में काम आने लायक बनता जाता है। और ये पाचन की प्रक्रिया होती है आमाशय में। अब इसमें हम देखते हैं अगले स्तर पर जब हम बात करते हैं तो हमारे फिर ये इसमें मिलता है अग्नाशय से अग्नाशयी रस। अब अग्नाशय काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नीम के पत्ती जैसे आकार का, मतलब डिजाइन का ये होता है। और इसमें से मुख्य रूप से एमिलेज, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। चलिए लिखते चलते हैं हम थोड़ा सा। सबसे पहले इसमें आता है एमिलेज। एमिलेज के बाद इसमें आएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के बाद में इसमें काइमोट्रिप्सिन, और इसमें अगला है तीसरा काइमोट्रिप्सिन। इन सब के अलग अलग काम होते हैं जो हमारे पाचन में ये अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद इसमें आता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। इनको बोलने का अभ्यास करेंगे। और अभी आप भी जान रहे होंगे कि कोरोना काल में काफ़ी इनका अभ्यास जब कम हो चला है, तो थोड़ा सा हम एक तरह से क्लासरूम टीचिंग की तरह आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इनको बोलने का भी प्रयास कीजिए, तो ये आपको याद होते चले जाएंगे। फिर इसमें होता है लाइपेज। क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती है वो 13 हार्मोन स्रावित करती है। तो एक ग्रंथि सिर्फ एक हार्मोन के लिए तो बनी नहीं हो सकती हमारे शरीर में, वो कई सारे हार्मोन कई सारी प्रक्रियाओं में भाग लेगी, बहुत सारे कामों को पूर्ण करेगी। उसके लाइपेज के बाद में इसमें न्यूक्लियेजेज आता है। अब देखते हैं इनके फंक्शन क्या क्या हैं, यानी कि ये पाचन में अपना कौन सा महत्वपूर्ण काम करते हैं। सबसे पहले एमिलेज होता है। एमिलेज स्टार्च या माल्टोज, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। और ये माल्टोज आप जानते ही हैं सरल शर्करा है, तो हमारे शरीर में काम आएगी और आसानी से हम इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। फिर प्रोटीन को, ट्रिप्सिन प्रोटीन
प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टाइड में, और पेप्टाइड बंध को तोड़ना आसान होता है। इसके बाद इसमें काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन क्या करेगा, ये भी प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का काम करेगा। इसी तरह से अब कार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है अपन के, वो हमारे प्रोटीन, पेप्टाइड और अमीनो अम्लों का सरणीकरण करेगा। अब आप जानते ही हैं अमीनो अम्ल है, यूरिक अम्ल वगैरह हैं, ये हमारे शरीर के हानिकारक होते हैं, तो ये उनको तोड़ने का काम शुरू कर देता है, जिससे ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएं। इसके बाद ये हमारा लाइपेज है, लाइपेज वसा को मोनोग्लिसराइड में या वसीय अम्ल में बदल देता है, वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है। अब बहुत से लोग कहते हैं भाई घी खाओ पहलवान हो जाओगे, लेकिन ये पहले हमारे शरीर में किस स्तर तक काम आ सकता है और हमारा शरीर कितनी वसा को वसीय अम्ल में बदल सकता है, एक सामान्य सा आंकड़ा होता है जो हमारे स्वास्थ्य विभाग या उसके द्वारा बताया गया है, जिसमें हम जानते हैं कि लगभग 20 ग्राम से अधिक वसा हमारे शरीर में काम में नहीं आती है। इसके बाद में हमारे न्यूक्लियजेज है, न्यूक्लियजेज डीएनए, आरएनए, इन सबको न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। और ये सारी प्रक्रिया हम देख सकते हैं हमारे एमिलेज से लेकर के और न्यूक्लियजेज तक की, ये होती है छोटी आंत। अब छोटी आंत में भी भाग कौन सा है इसका, छोटी आंत्र का पहला भाग जिसको ग्रहणी कहा जाता है। यहाँ पर ये सारी प्रक्रियाएं अग्नाशयी रस के द्वारा पूर्ण की जाती हैं, जो अग्नाशय से स्रावित किया जाता है। आइए अब देखते हैं। और अब हमारा भोजन मुख में पच गया, थोड़ा बहुत भाग उसका आमाशय में पच गया, फिर अग्नाशय ने कुछ भाग उसके रक्त में चीनी के स्तर को बनाए रखने के लिए पचाए, और फिर आगे जा कर के हमारा उसमें पित्तरस मिलेगा। अब पित्तरस के कहाँ से आएगा, हमारा यकृत से। कहाँ से, यकृत से आएगा, यकृत या लीवर। अब ये वैसे देखा जाए तो जितने भी मैमेलियंस होते हैं उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि है, जितने भी मैमेलियंस हैं उनमें सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। एक सामान्य सा प्रश्न है जो कुछ परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और आता भी रहेगा, क्योंकि ये कुछ इस स्तर के प्रश्न होते हैं जिनसे थोड़ा बहुत ही 5% प्लस या माइनस होता है और वो प्रश्न दोहराए जाते रहते हैं। तो हमारे यकृत स्तनधारियों की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये निकालती है पित्त लवण। और ये पित्त लवण काम क्या करते हैं, ये हमारे वसा को वसीय अम्ल में बदलने का काम करते हैं। जो आमाशय में से वसा रह जाती है पचने से या बहुत ही जटिल होती है, ये उसको भी पचाने का काम करते हैं और उसे वसा गोलिका में बदल देते हैं। यानी हम कह सकते हैं वसा का पायसीकरण कर देते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, वसा गोलिका जिनको कहते हैं। और ये पाचन क्रिया भी हमारी छोटी आंत्र में ही होती है, जिसे हमने ग्रहणी नाम दिया हुआ है। उसका पहला भाग छोटी आंत का भाग है, पहले जो यू आकार की नली होती है, पिछले वीडियो में बताया था आपको। अब आता है हमारे आंत्रीय रस। अब इन सब के बाद में हमारा भोजन पहुंच जाता है आंत में, तो उन्हें कहा जाता है आंत्रीय रस। वहाँ छोटी आंत में काफ़ी सारे
हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं और छोटे आंत के जो स्तर होता है यानी उसकी जो दीवार होती है संस्तर में, उसमें से ये स्रावित होते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है माल्टेज। अब माल्टेज का काम क्या है? हमारी छोटी आंत में माल्टेज करेगा माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने का काम। माल्टेज को ग्लूकोज में बदलेगा और इसके बाद इसमें आता है लैक्टेस। लैक्टेस का काम होगा लैक्टोज को ग्लूकोज में बदलना। और लैक्टोज आप जानते ही हो, दूध का एक भाग है, उसको ये ग्लूकोज में बदल देता है। लैक्टेस के बाद में आएगा हमारे सुक्रेस, और ये सुक्रेस एंजाइम सुक्रोज यानी शर्करा का ही प्रकार है। इसको भी ये बदलेगा ग्लूकोज में। आपने देखा होगा कभी कोई खेल खेलते समय खिलाड़ियों को ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि ये सबसे सरल रूप है मीठे पदार्थ का या चीनी का या अपन कह सकते हैं मिठाई का सबसे सरल रूप है, जो बहुत ही जल्दी हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होकर के और हमें एनर्जी देता है। इसलिए सारे अधिकांश जितने भी जटिल शर्कराएं हैं उनको ग्लूकोज में ही परिवर्तित किया जाता है। अब इसके बाद इसमें आता है हमारे लाइपेज। लाइपेज करेगा अपना काम और ये बदलेगा वसा को वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। इस तरह से भोजन का पाचन होता जाता है और इसके अधिकांश भागों को सरलीकृत कर दिया जाता है। इसके बाद न्यूक्लियेज आता है हमारे छोटी आंत में ही। अब न्यूक्लियेज अपना जब काम करेगा तो ये हमारे बदलेगा न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोसाइड में। इस तरह से स्तर दर स्तर भोजन का पाचन होता चला जाएगा। डाईपेप्टाइडेज होगा फिर अगला हार्मोन। डाईपेप्टाइडेज किस भाग का पाचन करेगा? हमारे डाईपेप्टाइडेज बदलेगा डाईपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में। इसके बाद इसमें माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइड, डाइपेज, फॉस्फेटेज आता है। फॉस्फेटेज बदलता है हमारे न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार या राइबोज में। किसको? न्यूक्लियोटाइड को राइबोज में बदलता है। ये भी एक शर्करा का प्रकार है
और ये राइबोज में बदल देता है। इस तरह से ये हमारे नाइट्रोजन क्षार भी इसको कुछ रूप को परिवर्तित करता है। राइबोज या नाइट्रोजन क्षार में। तो इस तरह से अलग अलग स्तर पर हमारे भोजन में इन सारी चीज़ों को बदला जाता है, जो सरल रूप में बदलने के बाद हमारे शरीर में एब्जॉर्ब आसानी से हो जाती हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करती हैं। तो इस तरह से आज की समरी हमारी ह्यूमन सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम की समरी पूरी होती है। बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल आईसीएस पर। देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।